कैप्टन अमेरिका को इतना ओवर हाइप मत करो, क्योंकि वो बेसिकली सीरम से स्ट्रॉन्ग बना है, जबकि सेंट्री बिल्कुल अलग लेवल का कैरेक्टर है। दोनों की कंपैरिजन ही गलत है। कैप्टन अमेरिका एक हार्मोन बेस्ड सुपर सोल्जर है जिसकी पावर मैक्स टू मैक्स नॉर्मल ह्यूमन से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन सेंट्री को तो मिलियन कैप्टन अमेरिका पावर कहा जाता है। साफ दिखता है कि ये मेहनत या ट्रेनिंग का फर्क नहीं, बल्कि प्योर लेवल डिफरेंस है। अब सवाल ये है कि सेंट्री का सीरम इतना ओपी क्यों है कि वो कैप को बार बार आसानी से हरा सकता है। असल रीजन सिंपल है। कैप्टन अमेरिका का सीरम एक बेसिक ह्यूमन एनहांसमेंट टूल है, जबकि सेंट्री का पावर सोर्स पूरी तरह अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कैप का सुपर सोल्जर सीरम अर्स्किन वर्जन बेसिकली एक 10 गुना एम्पलीफायर है जो इंसान की एग्जिस्टिंग फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाता है, लेकिन ये पूरी तरह बेस बॉडी पर डिपेंड करता है। स्टीव रॉजर्स पहले कमजोर, दुबला पतला और फिजिकली वीक था, तो 10 गुना बूस्ट के बाद भी वो बस एक पीक ह्यूमन सोल्जर बना, सुपर ह्यूमन नहीं। वो बुलेट्स डॉज कर सकता है, लंबे समय तक फाइट कर सकता है, लेकिन फिर भी उसकी लिमिट्स हैं। एंड में वो थकता जरूर है, जैसे आयरन मैन के साथ फाइट में दिखा था। मतलब वो ह्यूमन लिमिट का टॉप है, लेकिन फिर भी ह्यूमन ही है। दूसरी तरफ सेंट्री का केस बिल्कुल अलग है। उसका सीरम फॉर्मूला 715 सिर्फ बॉडी एनहांस नहीं करता, बल्कि उसे एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी से कनेक्ट करता है, यानी उसके अंदर एक तरह का इन्फिनिट एनर्जी सोर्स डाल दिया गया। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स सेंट्री पहले एक ड्रग एडिक्ट था जिसने गलती से ये सीरम ले लिया। इससे उसे इमेंस पावर मिली, लेकिन साथ ही उसका डार्क ऑल्टर ईगो वॉइड भी जाग गया। सेंट्री की पावर ट्रेनिंग या मसल ग्रोथ से नहीं आती, वो सीधे दूसरी डिमेंशन से ड्रॉ होती है। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी प्रैक्टिकली लिमिटलेस है। कंपैरिजन समझो, कैप्टन अमेरिका लगभग 10 टन स्ट्रेंथ, सेंट्री लगभग मिलियंस ऑफ टन्स एट मिनिमम। मतलब रॉ पावर में ही लाखों कैप्टन अमेरिका मिलकर भी सेंट्री का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सिंपल स्ट्रेंथ गैप नहीं है, ये गॉड वर्सेस ह्यूमन लेवल डिफरेंस है। इसलिए कैप का सीरम एक ओल्ड जनरेशन टेक है जो ह्यूमन लिमिट्स के अंदर काम करता है, जबकि सेंट्री का पावर सिस्टम प्योर साइफाई बॉट कॉस्मिक लेवल का है जो ह्यूमन लिमिट्स को कंप्लीटली ब्रेक कर देता है। अब अगर सेंट्री वर्सेस सुपरमैन की बात करें तो दोनों के बीच फाइट काफी इंटेंस हो सकती है। नॉर्मल सुपरमैन और सेंट्री बराबरी की टक्कर दे सकते हैं और फाइट कई दिन चल सकती है, लेकिन जैसे ही सेंट्री का वॉइड फॉर्म एक्टिवेट होता है, उसकी पावर मल्टीवर्स लेवल थ्रेट बन जाती है। उस स्टेट में वो रियलिटी मैनिपुलेट कर सकता है, गॉड्स को भी डिफीट कर सकता है। ऐसे में नॉर्मल सुपरमैन उसके सामने टिक नहीं पाएगा। सिर्फ हाई टियर वर्जन्स जैसे थॉट रोबोट सुपरमैन या गोल्डन सुपरमैन ही उसे बराबरी का मुकाबला दे सकते हैं।